नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गीता। हिंदी भाषा और साहित्य की इस कड़ी में हम बात कर रहे हैं रस के भेदों पर। रस के भेदों में आज हम बात कर रहे हैं करुण रस की, जिसका स्थायी भाव शोक है। करुण रस बहुत ही प्रभावशाली है और इसमें सभी को तुरंत द्रवित करने की शक्ति है। साहित्यकारों का भी मानना है कि उत्कृष्ट साहित्यिक रचना के लिए दुख, शोक या करुण उत्प्रेरक शक्ति का काम करता है। यदि आप आदि कवि वाल्मीकि को देखें तो उनके मुख से भी जो पहला श्लोक निकला था वो दुख की तीव्रता के कारण ही निकला था। जब वे क्रौंच पक्षी के जोड़े को, जो काम वासना लिप्त था, उसमें से एक का वध देखते हैं तो अनायास ही उनके मुख से निकलता है, माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनाद एकम वदह काम मोहितम। वो कहते हैं कि हे निषाद, तुम समाज में कभी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि तुमने काम वासना लिप्त क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक का वध कर दिया है। उन्हें खुद इस बात पर आश्चर्य हुआ कि कैसे उनके मुख से ये शाप युक्त शब्द निकले, और कहा जाता है कि उसी के बाद उन्होंने रामायण की रचना की। आधुनिक कवि सुमित्रानंदन पंत भी कहते हैं, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकलकर नैनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। उसी तरह से विद्वानों ने करुण रस के महत्व के बारे में भी अपने मत प्रस्तुत किए हैं, जिसमें भवभूति ने तो करुण रस को ही मूल रस कहा है और बाकी रसों को उससे उत्पन्न ही बताया है। उन्होंने कहा है, एको रसय करुण एव निमित्त भेदात। करुण रस एक ही है और अन्य उसके भेद हैं। उसी तरह से ध्वनिवादी आचार्य आनंदवर्धन ने भी श्रृंगार रस से अधिक महत्व करुण रस को दिया है, और आधुनिक आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी लोक मंगल विधायी महाकाव्यों का बीज करुणा को ही स्वीकार करते हैं। समाज में भी यह बात स्थापित है कि जो दुख है वह जीवन की वास्तविकताओं से परिचय कराता है और व्यक्ति की सही पहचान कराता है। इसलिए अज्ञेय भी कहते हैं कि दुख सबको मांझता है। अब हम देखते हैं कि करुण रस की परिभाषा किस प्रकार दी जा सकती है। तो जो करुण रस है, साहित्य में जब इष्ट वस्तु, वैभव की हानि, अनिष्ट की प्राप्ति, प्रेम पात्र का चिरवियोग, अर्थ हानि आदि से शोक भाव की परिपुष्टि होती है, वहाँ करुण रस होता है या करुण रस की अभिव्यक्ति होती है। तो इष्ट व्यक्ति, यदि जो हमारा प्रिय व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो जाती है, या कोई अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति यानी कोई आपदा आ जाती है, बड़ी विपत्ति आती है या विप्लव होता है, या प्रेमी प्रेमिका में से किसी का चिरवियोग हो जाता है। चिरवियोग का अर्थ है जिसमें मिलन की संभावना समाप्त हो जाती है या अर्थ की हानि हो जाती है। इन सब से जो मन में शोक भाव उत्पन्न होता है वही करुण रस के रूप में अभिव्यक्त होता है। इसमें 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु और हैं कि जो करुण रस है उसमें शोक या दुख की संवेदना बहुत तीव्र होती है और यह दुख जीवन में सहानुभूति का विस्तार करता है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि जो दुख है या शोक है वो मनुष्य को भोग भाव से साधना भाव की ओर अग्रसर करता है। तो अब हम देखते हैं कि इसके कौन कौन से विभाव हैं, अनुभाव हैं और संचारी भाव हैं जिनसे मिलकर करुण रस अभिव्यक्त होता है।
तो जो करुण रस है उसका स्थायी भाव शोक है, और उसके जो विभाव हैं, विभाव में जो उसके कारण हैं आलंबन और उद्दीपन। आलंबन में प्रिय व्यक्ति या वस्तु का नाश या उसका विनाश आता है, और जो इस शोक को या दुख को और उद्दीप्त करने का काम करते हैं वो है मृत व्यक्ति या उसका शव। मृत व्यक्ति के गुण या वस्तुओं का स्मरण करना या उनका वर्णन करना, या उस व्यक्ति से संबंधित वस्तुओं का दर्शन करना या उन्हें देखना, इस तरह के भाव जो शोक है या दुख है उसे उद्दीप्त करने का काम करते हैं। जो उसके अनुभाव हैं, यानी कि जो आश्रय है उसकी जो चेष्टाएं हैं वो रुदन है, विलाप है, वैवर्ण्य है यानी रंग उड़ जाना, भाग्य या देव को कोसना, मूर्छा, प्रलाप, छाती पीटना, ये सारे अनुभाव कहलाते हैं, यानी कि आश्रय की चेष्टाएं हैं। जो संचारी भाव हैं वो विषाद है, मोह है, चिंता है, स्मृति है, गिलानी है, जड़ता है, निर्वेद है, व्याधि है, मरण है, ये सारे इसके संचारी भाव कहलाते हैं। और जो स्थायी भाव शोक है वो इन्हीं विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के योग से करुण रस के रूप में अभिव्यक्त होता है। अब हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि किस तरह से साहित्य में करुण रस अभिव्यक्त होता है। यहाँ जो उदाहरण लिया गया है वो मैत्री शरण गुप्त की रचना जयद्रथ वध से है, और इसमें उत्तरा के दुख का वर्णन किया गया है कि जब अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है उसके शव को देखकर उत्तरा विलाप करती है। इसमें कहा गया है, जो भूरि भाग्य विदित थी अनुपमय सुहागनी, हे हृदय वल्लभ हूँ अब मैं यहाँ हतभागनी, जो साथनी होकर तुम्हारी थी अति सनाथनी, है अब उसी मुझसे जगत में और कौन अनाथनी। यहाँ पर जो उत्तरा है वो कहती है कि मैं कितनी सौभाग्यवती थी जब मैं तुम्हारी सुहागनी थी, और हे प्रिय अब मैं ही कितनी दुर्भाग्यशाली हो गई हूँ, यानी बदनसीब हूँ कि तुम मेरे साथ नहीं हो, और अब जो सनातनी थी अब तुम्हारे जाने से वो जग में अनाथनी हो गई है, और मुझसे ज़्यादा दुखिया इस जगत में कोई नहीं है। तो इस तरह से जो उत्तरा है उसके दुख का, उसके विलाप का वर्णन यहाँ पर किया गया है। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से विभाव, अनुभाव और संचारी भाव मिलकर करुण रस की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। जो इसका स्थायी भाव है वो शोक है, और विभाव में आलंबन में जो आश्रय है यानी जिसके मन में ये करुण का भाव या शोक या दुख उत्पन्न हो रहा है वो उत्तरा है, और जिसके कारण से ये दुख हो रहा है वो विषय अभिमन्यु का शव है। इसके कारण से उत्तरा के मन में शोक का भाव उत्पन्न हो रहा है, और इसे बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? उत्तरा जो अभिमन्यु की वीरता को उसे याद कर रही है, ये जो भाव हैं उसके दुख को और तीव्र कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। और इसके अनुभाव क्या हैं, यानी कि जो आश्रय है उसकी चेष्टाएं क्या हैं? आश्रय यहाँ पर उत्तरा है, और उत्तरा की चेष्टा क्या है? उत्तरा का चित्कार करना, वो जो विलाप कर रही है वो उसके अनुभाव हैं। और संचारी भाव क्या है? स्मृति, वो जो अभिमन्यु के गुणों को, उसकी वीरता को, उसको याद कर रही है। दैन्य, यहाँ पर जो दीनता का भाव दिखाई दे रहा है कि वो अपने आप को किस तरह से दुर्भाग्यशाली या बदनसीब कह रही है, और उसे चिंता हो रही है। ये सारे संचारी भाव हैं। और स्थायी भाव शोक इन्हीं विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से मिलकर करुण रस के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। अब हम एक उदाहरण और देखते हैं जिससे और स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह से साहित्य में करुण रस अभिव्यक्त होता है। ये जो पंक्तियां हैं तुलसीदास की हैं, और इसमें दशरथ के मृत्यु पर जो रानियां विलाप कर रही हैं उसका वर्णन किया गया है। शोक विकल सब रोवहीं रानी, रूप सील बल तेज बखानी, करहीं विलाप अनेक प्रकारा, परहीं भूमि तल बारहीं बारा। तो यहाँ पर जो दशरथ की जब मृत्यु हो जाती है तो रानियाँ
रोने लगती हैं, विलाप करने लगती हैं और वो दशरथ के जो रूप है, उसका जो शील है, उसका बल, उसका तेज, इन सारे गुणों को याद करके तरह तरह से विलाप कर रही हैं और कभी वो भूमि पे लौट जाती हैं, कभी रुदन करती हैं। इस प्रकार का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन से विभाव, अनुभाव और संचारी भाव मिलकर यहाँ करुण रस की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। यहाँ स्थायी भाव शोक ही है और जो विभाव हैं यानी इसके कारण, यानी दुख के कारण क्या हैं, उसमें आलंबन, आलंबन में आश्रय यानी जिनके मन में ये दुख का, शोक का भाव उत्पन्न हो रहा है वो रानियां हैं। और विषय क्या है जिसके कारण से ये दुख का भाव उत्पन्न हो रहा है, वो दशरथ का शव है। दशरथ के शव को देखकर रानियों के जो रानियां हैं उनके मन में शोक का भाव उत्पन्न हो रहा है। और इसे और बढ़ाने का काम कौन कर रहा है, यानी वो जो रानियां हैं दुख में दशरथ के गुणों को याद कर रही हैं, जैसे राजा का रूप, उसका शील, उसका तेज, उसका बल, ये सारे जो कारण हैं वो दुख को और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसमें अनुभाव क्या है, यानी कि जो आश्रय है, आश्रय रानियां हैं, रानियों की चेष्टा क्या है, उनका रोना, विलाप करना और भूमि पर लौटना, ये सारे उनकी चेष्टाएं हैं। संचारी भाव इसमें क्या है, स्मृति है, जो उन्हें याद कर रही है, उनके गुणों को याद कर रही हैं। मोह है, उद्वेग है, कंप है, ये सारे इसके संचारी भाव कहलाते हैं। और स्थायी भाव शोक में यही विभाव, अनुभाव और संचारी भाव मिलकर करुण रस की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। यहाँ एक बिंदु और स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि हमने जब श्रृंगार रस पढ़ा था तो उसमें जो विप्रलंब श्रृंगार के जो भेद हैं, जिसमें संयोग श्रृंगार और विप्रलंब श्रृंगार है, विप्रलंब या वियोग श्रृंगार के अंतर्गत एक दशा है जो करुण दशा कही जाती है। उसमें और करुण रस में यह अंतर है कि एक तो करुण रस का स्थायी भाव शोक है और जो विप्रलंब में करुण है वो दशा है, और जो विप्रलंब श्रृंगार है उसका स्थायी भाव रति है। एक तो ये अंतर है। दूसरा, जो करुण विप्रलंब श्रृंगार के अंतर्गत जो करुण एक वियोग की दशा है उसमें मिलन की संभावना समाप्त नहीं होती, लेकिन जो करुण रस है उसमें प्रेमी या प्रेमिका के मिलन की संभावना समाप्त हो जाती है और यहाँ पर चिरवियोग की अवस्था रहती है। तो ये अंतर जो विप्रलंब श्रृंगार के एक वियोग दशा है करुण और करुण रस के अंतर्गत है। बहुत क्षीण सा अंतर है, लेकिन इसका स्मरण आपको रखना चाहिए। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि कैसे साहित्य में करुण रस की अभिव्यक्ति होती है। अब हम अगले रस पर बात करेंगे जो है रौद्र रस। अब हम रस के भेद में बात कर रहे हैं रौद्र रस पर, जिसका स्थायी भाव क्रोध है। साहित्य में जब विपक्षी या शत्रु द्वारा किए गए अनिष्ट, उपेक्षा, गुरुजन या प्रियजनों का अपमान या निंदा, देश, समाज, धर्म का अपकार या अपमान करने से उसके प्रतिशोध में जो क्रोध का भाव उत्पन्न होता है वही रौद्र रस के रूप में अभिव्यक्त होता है। रौद्र रस में क्रोध की प्रचंडता रहती है जो संतुलन को भंग कर देती है। इसलिए क्रोध में मनुष्य विवेक से काम नहीं लेता, ना ही उसे उचित और अनुचित का भान रहता है। क्या चीज़ न्यायोचित है और क्या नहीं, यह भान भी उसे नहीं रहता। तो अब हम देखते हैं कि जो रौद्र रस है वो कौन कौन से भावों से मिलकर अभिव्यक्त होता है, यानी उसके विभाव क्या हैं, उसके अनुभाव क्या हैं और उसके संचारी भाव क्या हैं। तो यहाँ पर जो रौद्र रस है उसका स्थायी भाव क्रोध है, जैसा पहले भी हमने बात की थी। और जो इसके विभाव हैं, विभाव में जो आलंबन हैं उसमें विपक्षी या जो अनुचित बात करने वाला व्यक्ति है वह शत्रु, उसे शत्रु भी कह सकते हैं, कपटी कह सकते हैं,
दुराचारी कह सकते हैं, यह उसका आलंबन है। और जो उद्दीपन है यानी रौद्र को और उद्दीप्त करने का काम कौन करते हैं, वो हैं जो विपक्षी हैं या शत्रु हैं, उनके कार्य और उनकी उक्तियाँ यानी वचन, वो जिस तरह के वचनों का प्रयोग करते हैं वो उद्दीपन का काम करते हैं। जो इसके अनुभाव हैं यानी कि जो आश्रय है उसकी चेष्टाएं क्या हैं, मुख का लाल हो जाना यानी क्रोध में मुख लाल हो जाना, दांत पीसना, आत्म प्रशंसा, शस्त्र चलाना, भौं चढ़ाना, स्वेद, कंप, गर्जन, ये सारे अनुभाव के अंतर्गत आते हैं। और जो इसके संचारी भाव हैं वो आवेग है, अमर्ष है, उग्रता है, उद्वेग है, स्मृति है, असूया है, मद है, मोह है, ये इसके संचारी भाव कहलाते हैं। जो अमर्ष है, अमर्ष हम उसे कहते हैं जो अपमान से, क्रोध या निंदा से जो क्रोध उत्पन्न होता है। अगर आपको कुछ संचारी भाव समझ नहीं आते या उनका अर्थ पता नहीं चल पाता है तो आप हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने जो रस के अवयव हैं उसके अंतर्गत संचारी भावों की बात की है और जो 33 प्रकार के संचारी भाव बताए गए हैं उनके वो किस स्थिति में उत्पन्न होती है उनके बारे में भी जानकारी दी है। अब हम उदाहरण के माध्यम से इसे समझते हैं कि कैसे साहित्य में रौद्र रस अभिव्यक्त होता है। यहाँ जो उदाहरण है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना जयद्रथ वध से लिया गया है और इसमें जब कौरवों द्वारा अभिमन्यु का वध कर दिया जाता है और उस सूचना को सुनकर अर्जुन को क्रोध आता है, उसका वर्णन किया गया है। उदाहरण है, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। तो यहाँ पर जो अर्जुन है उसके क्रोध का वर्णन किया गया है कि अर्जुन को यह सूचना भी मिल गई थी कि अभिमन्यु का कौरवों द्वारा वध कर दिया जाता है। तो इसमें कृष्ण के जो वचन हैं वो उस क्रोध को और बढ़ाने का काम करते हैं और ये बातें सुनकर अर्जुन क्रोध से जलने लगते हैं और अपना शील भूल कर वह अपने दोनों हाथ क्रोध से मलने लगते हैं और घोषणा करते हैं कि अब जो हमारे शत्रु हैं उनका विनाश होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार के विभाव, अनुभाव और संचारी भाव मिलकर रौद्र रस की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। यहाँ जो रौद्र रस का स्थायी भाव है वह क्रोध है और इस उदाहरण में जो विभाव हैं उसमें आलंबन में जो आश्रय और विषय हैं यानी जिसके मन में भाव उत्पन्न हो रहा है और जिसके लिए यह भाव उत्पन्न हो रहा है उसमें आश्रय है अर्जुन, क्योंकि क्रोध का भाव अर्जुन के मन में आया है। और ये इसके कारण कौन है, यानी क्रोध आने का कारण कौन है, कौरव सेना, क्योंकि उनके द्वारा ही अभिमन्यु का वध किया गया है। और इसे उद्दीप्त करने का काम कौन कर रहा है, यानी इस क्रोध को और जो बढ़ा रहा है वो कारण क्या है, उसमें कृष्ण के वचन हैं और जो कौरव सेना का कार्य है या कृत्य है वह इसे और बढ़ा रहा है। यानी उन्होंने जो बहुत सारे योद्धाओं ने मिलकर अभिमन्यु का वध किया था, ये जो कार्य हैं ये अर्जुन के क्रोध को और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और अनुभाव क्या है, यानी कि जो आश्रय है, और आश्रय यहाँ पर कौन है, अर्जुन। तो उसकी चेष्टा क्या है, अर्जुन की घोषणा। घोषणा क्या है, यानी शत्रु का विनाश करने की घोषणा। और हाथों का मलना, क्रोध से जो करतल युगल यानी हाथों को वो मलने लगे हैं, ये अर्जुन की चेष्टाएं हैं। संचारी भाव क्या है, संचारी भाव है आवेग, उग्रता, अमर्ष, गर्व, ये सारे इसके संचारी भाव हैं। और स्थायी भाव क्रोध इन्हीं भावों के संयोग से और रौद्र रस के रूप में अभिव्यक्त होता है। अब हम एक उदाहरण और देखते हैं जिससे ये स्पष्ट होगा कि किस तरह से साहित्य में रौद्र रस की अभिव्यक्ति होती है। ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं और इसमें परशुराम के क्रोध का वर्णन किया गया है। जब राम द्वारा शिव का धनुष तोड़ दिया जाता है तो वहाँ पर परशुराम क्रोध में आते हैं। जब वो
अपना क्रोध प्रकट करते हैं तो लक्ष्मण उन पर कुछ व्यंग करते हैं। उन्हीं व्यंग को सुनकर जो परशुराम का क्रोध है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर घोरा, अब जाने देव दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालक बध जोगु। परशुराम कहते हैं जो लक्ष्मण के वचन, कठोर वचन यानी व्यंग वचन सुनकर परशुराम अपने फरसे को उठा लेते हैं और कहते हैं कि अब लोग मुझे दोष नहीं दे सकते। यह जो कटुवादी है यानी व्यंग करने वाला, कड़वे वचन बोलने वाला बालक वध के योग्य है, और अगर मैं इसका वध कर दूंगा तो इसका दोष मुझ पर नहीं लगेगा, क्योंकि यह स्वयं इसका जिम्मेदार है, क्योंकि वह कठोर वचन बोल रहा है। तो यहाँ पर जो स्थायी भाव है वो क्रोध है, और इसके जो विभाव हैं इसमें आलंबन यानी आश्रय, जिसके मन में क्रोध भाव उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पर कौन है? वो परशुराम है, क्योंकि परशुराम के क्रोध का वर्णन यहाँ पर किया गया है। और विषय क्या है, यानी जिसके कारण से यह क्रोध भाव और उत्पन्न हो रहा है वो है लक्ष्मण। और इस क्रोध भाव को बढ़ाने, वो पहले से ही क्रोधित हैं क्योंकि शिव का धनुष तोड़ दिया है, और ऐसे में जो लक्ष्मण के व्यंग हैं या उसके वचन हैं वो इस क्रोध को और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो ये उद्दीपन विभाव में आएंगे जो लक्ष्मण के व्यंग वचन हैं। अनुभाव क्या है, यानी कि जो आश्रय है, आश्रय कौन है? परशुराम। परशुराम की चेष्टाएं क्या हैं? उनका फरसा उठाना। और परशुराम जो लक्ष्मण को ये कठोर वचन कहता है कि अब मैं इसका वध कर दूंगा, ये कठोर वचन अनुभाव के अंतर्गत आएंगे। और उनका दांत पीसना, क्रोध में दांत पीसना, ये सारे अनुभाव के अंतर्गत आते हैं। संचारी भाव क्या है? उसमें गर्व है, आवेग है, उग्रता है, अमर्ष है, ये इसके संचारी भाव हैं। और इनके संयोग से ही क्रोध स्थायी भाव रौद्र रस के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है, और इसी के संयोग से क्रोध स्थायी भाव और रौद्र रस के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। यहाँ पर एक बिंदु और ध्यान रखने का है कि जब वीर रस की बात की जाती है तो वहाँ पर भी वीर के लक्षण इसी प्रकार के दिखाई देते हैं, जिसमें शत्रु की ललकार पर मुख का लाल हो जाना, अस्त्र उठाना, गर्जन करना या गर्व की अनुभूति होना, और आपको रौद्र रस में भी इसी प्रकार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इनमें अंतर ये है, एक तो स्थायी भाव का अंतर है कि जो वीर रस है उसका स्थायी भाव उत्साह है और रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। दूसरा, जो उत्साह स्थायी भाव है वो सुखात्मक भाव है और सकारात्मक सोच की ओर ले जाता है और समाज के कल्याण का कार्य करता है। लेकिन जो क्रोध है ये दुखात्मक भाव है, और क्रोध एक नकारात्मक भाव के रूप में यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये एक क्षीण सा अंतर इन दोनों के बीच में है। तो यहाँ हमने जाना कि किस तरह से जो रौद्र रस है वो साहित्य में अभिव्यक्त होता है। अगर आप इस विषय के कीनोट्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने अपना लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे काम को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो बेल आइकन है उसे दबाइए ताकि जो भी हमारा नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। धन्यवाद।